हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंडस्ट्री जो 6.8% CAGR से आगे बढ़ रही है, CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 6.8% है, वो इंडस्ट्री आगे चल के 6.8 से 17.5% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ने वाली है। तो आप चौंक जाओगे। ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो 2026 में एक इंडस्ट्री जो 497 बिलियन डॉलर्स की है, वो 2035 में 847 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री हो जाएगी विद अ CAGR ऑफ 6.8%। बट अगर 2026 से मैं बात करूं 2035 की, तो आपकी इंडस्ट्री जो होने वाली है ये 347 से बढ़ के 1.8 ट्रिलियन होने वाली है। तो 2026 से लेके 2035 तक ये इंडस्ट्री 1.4 ट्रिलियन हो जानी। ऑफ कोर्स मैं पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं जिस चीज के ऊपर बात करने वाला हूं इसमें इसके अंदर पूरा ग्लोब ही आता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह है। इट्स नॉट द कंट्री ओरिएंटेड, इट इज नॉट द रीजन ओरिएंटेड, दिस इज द मोस्ट डिमांडेड थिंग। पिछले कुछ टाइम से मैंने भी बहुत सारे प्रोफेसर से बात करी, खासकर मैंने IIT कानपुर के एक प्रोफेसर से बात करी। उन्होंने बताया कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो इन फ्यूचर कंप्यूटर साइंस जिस हिसाब से जैसे ग्रोथ करी है उस हिसाब से आगे बढ़ने वाला है। बिकॉज जब इंजीनियरिंग मीट करती है आपके मेडिकल से, जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं मेडिकल में, आपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करे होंगे, आपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखे होंगे, बट वो इक्विपमेंट बनाता कौन हो, वो इक्विपमेंट की एक्चुअली टेक्नोलॉजी कहां से आती है? तो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का जहां पे मर्ज होता है वो होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मेडिकल की समझ और इंजीनियरिंग की समझ से जब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है, जिसमें टेक्नोलॉजी प्लस मेडिकल नॉलेज दोनों होती है, तो वो चीज एक बेहतरीन चीज आउटपुट निकल के आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक कोर्स है जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग IIT गुवाहाटी ने अभी इनिशिएटिव लिया है। ऑल्दो IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे ये सब कोर्सेज चला रहे हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के। ऐसे ही ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट करा है विद द एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, IIT गुवाहाटी ने। अभी हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको मैं आज सारा इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। इन्होंने ज्योति एंड भूपत, जो मेहता स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है, इनके साथ एसोसिएशन में ये कोर्स स्टार्ट किया है IIT गुवाहाटी ने, जिसका एडमिशन आपका IAT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू होने वाला है। जेई देना मैंडेटरी नहीं है, जेई के अलावा भी आप इसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। सारा इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे। इस डिग्री का नाम है BS प्रोग्राम, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। बायोमेडिकल साइंसेज में ये डिग्री होने वाली है। बट जो आपकी डोमेन्स यूज होने वाली हैं इसमें, जो डोमेन्स की अगर मैं बात करूं, आपकी इसमें टेक्नोलॉजी का अगर मैं बोल दूं, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं लगभग सारी आ जाने वाली होती हैं। जब भी आप कोई इक्विपमेंट बनाते हो, कोई चीज बनाते हो, तो उसमें टेक भी इन्वॉल्व करते हो, उसमें मैकेनिकल फील्ड भी इन्वॉल्व होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इन्वॉल्व होती है। मैं नॉर्मल बात कर लूं तो आपका CT स्कैन आप देख लो, ठीक है, MRI मशीन देख लो, इसमें सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तब भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो मैं ये जो डिग्री है ना, इस डिग्री के बारे में नहीं, बल्कि मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ब्रांच, ये ट्रेड, जो अभी नॉर्मली लोग नहीं देख रहे हैं इसकी तरफ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के ऊपर थोड़ा रुझान ज्यादा है लोगों का। बट मैंने आपको प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो बताई है ना, वो उससे भी बड़ा नंबर हो सकता है प्रोजेक्टेड ग्रोथ में, ठीक है। तो ये IIT गुवाहाटी ने आपका ये कोर्स स्टार्ट किया है, जहां पे आपके एक पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप जाके एडमिशन लेने का। इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, ठीक है। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th की तुम्हारी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 2026 या 2025 में तुम पास आउट होने चाहिए। अगर उससे पहले से हो तो एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तुम्हारे सब्जेक्ट्स यहां पे मैंडेटरी हैं, बिकॉज इट इज मर्जर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल फील्ड, सो इट रिक्वायर्स 4 सब्जेक्ट:
PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, ठीक है, विद मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 75, ठीक है, ये इतना आपका होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल रहोगे। द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, IIT टेस्ट होता है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, क्या डेट है, कैसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, सबके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स एज वेल एज उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे बारे में सबके। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस अगर हम देख लें क्या होने वाला है, तो इसमें अभी आपको एकदम क्लियर नहीं समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, ठीक है। IIT गुवाहाटी की वेबसाइट पे, एडमिशन की वेबसाइट पे डायरेक्टली दिया गया है, मैं लिंक आपको दे रहा हूं, नीचे जाके डायरेक्ट अप्लाई करो, वहां पे अप्लाई करो, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और कोई मीडियम नहीं है आपको। उसके बाद क्या करना है, सिंपल IIT टेस्ट देना है, ठीक है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होने वाला है, जिसका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूं, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, ना ही केवल IIT गुवाहाटी बल्कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको पता ही है कि आपके पास और भी बहुत सारे रिसर्च के अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च के अच्छे अच्छे कॉलेज, इवन अब तो आपका IISc बैंगलोर वगैरह भी अब सब बीटेक में आपको देने लगे हैं, ठीक है, बीटेक एज वेल एज रिसर्च में दोनों डिग्रियां मिलती हैं। उसके बाद आपको फिर अपना पेमेंट करना है, 800 फॉर जो फीमेल, SC ST और PWD के लिए है, 1000 आपका अदर के लिए, ठीक है। पेमेंट फेल हुआ तो यार आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो ओके है। उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, फिर आपको अपना सबमिट करना होता है, जहां जो आपने पेपर दिया है, IIT का रिजल्ट प्लस 12th के मार्क्स, दोनों के बेसिस पे आपका यहां पे एडमिशन होने वाला है, क्लास 12th की मार्कशीट एज वेल एज IIT का रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको फिर इंतजार करना होता है जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी यहां तक का प्रोसेस है, आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसेस होने वाला है, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो IIT टेस्ट के थ्रू होगा, ठीक है, दूसरा आपके 12th के मार्क्स, ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं आपकी यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वही चीज यहां पे लिखी है, IT 2026 एंड क्लास 12th की रिजल्ट, ठीक है, और आपका मिनिमम 75% आपका होना ही चाहिए, वो ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होने वाली है, द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट ऑफ कंसिडर्ड लिमिटेड नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन प्रोसेस बाय सेटिंग एडिशनल शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन IIT 2026। ऑब्वियसली जिसमें IIT का नंबर ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। मार्क्स इन क्वालिफाइंग क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th। तो क्लास 10th अगर आपका इसमें बेटर आ रहा है, तो अगर आप कंपेयर करें, दो स्टूडेंट साथ में हैं तो कंपेयर किया जाएगा, तो क्लास 10th के मार्क्स भी कंसीडर करे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी सेल बी कंसीडर ऑन द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपका बुलाया जाएगा, आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पे विजिट करना है, वहां पे देखना है आगे का क्या प्रोसेस है। जब से रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट के बाद फिर आपका जो काउंसलिंग होने वाली है, इसकी काउंसलिंग होगी, इसका प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे होंगे, ठीक है। डेफिनेटली एक बार चैनल के साथ आप बने रहना, जो भी नए लोग हो सब्सक्राइब करके रखना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करते रहेंगे। एज वेल एज नीचे एक ग्रुप दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सारा चीज वहां पे बताते हैं, जो भी इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताते हैं, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है, कैसे आप बेस्ट कॉलेजेस में पहुंच सकते हो, सारा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की इसकी बात करें, तो इसका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है 9 मार्च से, और इसका अभी इन डेट कोई अनाउंस नहीं हुआ, TBA इन द टू बी अनाउंस, ठीक है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, अभी ओपन हुआ है। तो अभी आप यहां पे जाके सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग जून 2026, मतलब इनका जो सिलेक्शन होगा, जो रिजल्ट के बाद जो डिक्लेरेशन करते हैं कि हाँ भाई ये शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह, वो जून 2026 में होगी, और रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा BSc स्टूडेंट का जुलाई 2026 में शुरू हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे इस कोर्स में फाइनली आप रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए आपको IIT देना है। अब IIT का शेड्यूल क्या है ये देख लेते हैं। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का शेड्यूल यहाँ पे देखोगे तो 13 अप्रैल को यहाँ पे अभी इनका एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है, 13 अप्रैल को यहाँ पे क्लोज होगा एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि मंडे होने वाला है। ये IIT के वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से जो है तुम्हारा शेड्यूल है। 16 से 18 अप्रैल को करेक्शन विंडो इनका ओपन हो रहा है, ठीक है,
जो अगर किसी ने गलती कर दी है फॉर्म में तो वो कर सकते हो। 24 मई को इनका हॉल टिकट रिलीज हो जाएगा, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। जून 7 को इनका टेस्ट होने वाला है, जो आईआईटी टेस्ट होगा, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। जून 7 इनका आंसर की डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, सेम डे है। जून 9 इनका कैंडिडेट जो रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब अपलोड पोर्टल पे ओपन होता है वो। उसके बाद 13 को क्लोज हो जाएगा ये पोर्टल। उसके बाद 13 से 21 के बीच में सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, ये सारी चीजें ओपन रहेंगी। उसके बाद 21 को ये सारा क्लोज हो जाएगा। जो भी ये आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है, जो भी चीजें करनी है वो क्लोज है। तो ये ये शेड्यूल है आईआईटी का। तो आईआईटी के शेड्यूल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना आप इस कोर्स के शेड्यूल को दे रहे हो, बिकॉज यहां के रिजल्ट से ही आपका सिलेक्शन आईआईटी गुवाहाटी में होना है, ठीक है। आगे बढ़े, देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। ओपन के लिए 8 है, अब इस 8 में से एक जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 5, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 2, ठीक है। टोटल 20 सीटें हैं। 20 सीटें इसलिए हैं क्योंकि द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इस बार रिस्पॉन्स रहेगा, ऑब्वियसली रिस्पॉन्स तो अच्छा ही रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज समझते हैं, जो जिनको पता है कि फ्यूचर कहाँ होना है। थोड़ी बहुत अपनी भी रिसर्च करोगे आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी के फिलहाल ये, लेकिन आगे इन फ्यूचर में सीट्स जो है ना, ये सीट्स का जो नंबर है ना, ये बढ़ने वाला है आगे चल के, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, तो कंपटीशन तो रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, ट्यूशन फीस की बात करें 1 लाख, बट टोटल फीस जो आपकी होने वाली है वो इस कोर्स में 1,63,000 होने वाली है, 200, ठीक है। लगभग आपका सेकेंड सेमेस्टर में 1,40,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मतलब एक्स्ट्रा वगैरह भी सारी चीजें इंक्लूड है। और द अबव मेंशन फीस में भी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अपडेट करेंगे, तो यार फीस तो अपडेट होती ही रहती, थोड़ा बहुत चेंजेस है। अच्छा, नो ट्यूशन फीस फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। एससी एसटी और पीडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी है, मतलब 1 लाख रुपए आपके माफ हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू गिव ओनली 63,000, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में। ऐसे ही सेकंड में आपका जो बढ़ रहा होगा 40,000 आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज आप समझ गए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट उनके लिए ऑलमोस्ट समझ लो फ्री है। आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना विद दिस टाइप ऑफ फी रिलैक्सेशन, विद दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टेड ग्रोथ ब्रांच आपको जो मिल रही है, दैट इज अमेजिंग, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइलाइट्स कुछ देख लेते हैं यार। तो देखो, प्रोग्राम के हाइलाइट मैंने थोड़ा बहुत शुरू में बताया, लेकिन यहाँ पे आपको एक बार देख लो। प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल कोर्सेज आपको मिलेंगे। वेरियस इंजीनियरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मिलेंगे। जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में जितनी सारी चीजें हैं वो सारी मिलने वाली हैं। लास्ट 2 सेमेस्टर आर फुल ऑफ इलेक्टिव एंड प्रोजेक्ट्स। आप अपने मन से चूज कर सकते हो, इलेक्टिव्स एंड प्रोजेक्ट्स चूज कर सकते हो, आप किसमें करना चाहते हो। क्लिनिकल इमर्शन एंड प्रोग्राम वेयर स्टूडेंट इंटरैक्ट विद द इमिनेंट सर्जन्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। आप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, आप देखोगे रिक्वायरमेंट क्या है, इंजीनियर का काम क्या होता है कि जो दुनिया को रिक्वायर्ड है ना वो बनाना। तो जो मेडिकल को रिक्वायर्ड है वो हम बना के देंगे, वो आप बना के फ्यूचर में जाके देने वाले हो। तो ये चीज होती है। तो इसमें आप ना कहीं एक डॉक्टर के बराबर स्टैंड करने वाले हो, तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी रहता है जो भी बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। एडवांटेज इनमें क्या क्या होने वाला है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग एंड मेडिकल दोनों है। फ्यूचरिस्टिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट इनोवेटर बनोगे। लर्निंग इन कोलेबोरेशन विद एम्स गुवाहाटी एंड नाइपर गुवाहाटी। तो ये सब भी आपके ऑब्वियसली मेडिकल वाले कॉलेजेस भी इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि आप मेडिकल से भी जुड़े रहोगे। इट ब्रिंग्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला। ये जो बहुत बड़ी बात है, आप डॉक्टर, इंजीनियर्स एज वेल एज साइंटिस्ट मिलकर जिस फील्ड में काम करेंगे, ऑब्वियसली वो फील्ड, उसमें मजा तो आने वाला है, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न फ्रॉम द डोमेन एक्सपर्ट्स। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर मैं बात करूं सीमेन हेल्थ केयर्स और भी बड़ी बड़ी जो कंपनी है जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाती हैं। जर्मनी काफ़ी आपका इसमें आगे है, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में। वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है सीमेंस, ठीक है, वो हेल्थ केयर में है, एज वेल इंजीनियरिंग में भी है। ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसमें आपको एकदम अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हैं। और बहुत अभी लिमिटेड आईआईटीज में है, कुछ प्राइवेट में, वीआईटी वगैरह प्राइवेट में भी आ गया है कोर्स, ठीक है। आईटी बॉम्बे में है, मद्रास में है, आईटी दिल्ली में भी है। तो
अभी करके यहाँ पे इसका एक एडवांटेज आप उठा सकते हो, वो सब कोर्सेज आपको जेईई एडवांस से देखने को मिलते हैं। अच्छा, क्या क्या रहने वाला है? मैथमेटिक्स रहेगा, कंप्यूटर साइंस एंड एआई रहेगा इसमें, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगा, बायोमेडिकल रहेगा, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग लैब्स वगैरह रहेगा। ठीक है, ये आपके मेजर उसमें कोर्सेज में इंक्लूड रहेंगे, जो जो चीजें रहेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि यार करियर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, इसमें जितनी लिखी हैं चीजें उससे बहुत ज्यादा। मेडिकल डिवाइसेज एंड डायग्नोस्टिक्स के आपके जो इक्विपमेंट्स वगैरह बनाओगे आप जाकर के इस फील्ड में, डिजिटल हेल्थ एंड बायो मेडिकल R&D में जाओगे। ठीक है, एडवांस इंजीनियरिंग इन रोल्स इन हेल्थ केयर, आगे आने वाले क्या क्या चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर फील्ड में, इस सेक्टर में आप उसको चैलेंजेस को देखोगे, उनको टैकल करोगे, उनके लिए कुछ इक्विपमेंट्स बनाओगे, कुछ ना कुछ चीज बनाओगे आप मेडिकल में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप हमेशा जुड़े रहोगे। रीजनरेटिव मेडिसिन एंड थेरेप्यूटिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके रोल्स में हैं। रोल्स बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े रोल्स मिलते हैं और बहुत अच्छे, अगर मैं कहूँ को प्लेसमेंट्स भी आपको, मैंने आपको ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में समझाने की कोशिश करी। आईटी गुवाहाटी में जो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें मैं कहूँगा, एडवाइस करूँगा कि आप सारे लोग अप्लाई करो जिनको भी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, क्योंकि ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। एटलीस्ट ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता है, ट्राई करना चाहिए सबको। ठीक है, और ऐसे ही और जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो भी मैं लाता रहता हूँ यहाँ पे। मैंने थोड़े दिन पहले ISI कोलकाता के ऊपर भी बताया था, जो भारत का सबसे बेस्ट कॉलेज है। अगर स्टैटिस्टिकल एंड डेटा साइंस में बात करें, मैथमेटिक्स में बात करें, फाइनेंस में बात करें, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, अगर ये वीडियो सही लगी हो तो आप एक बार वो भी चेक करना। ठीक है, उसकी भी डेडलाइन आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, आप जाके फॉर्म उसका भी भर सकते हो। तो इंजीनियरिंग कोर्सेज बीटेक में तो हम आपके लिए अपॉर्चुनिटी ला ही रहे हैं, साथ साथ में अदर भी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पे हम आपको प्रॉपरली गाइड करते रहें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, ताकि आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।